फंक्शन को हम दो केस में स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कितने केस में, दो केस में स्टडी करते हैं, और हमने ये बात एक्सप्लेन भी किया था दो केस में। आखिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात हमने एक्सप्लेन भी किया था आप सबको। क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक्सपोनेंशियल, जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कुछ और है, और जब बेस 1 से बड़ा है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कुछ और है ना। और यही रीजन है कि हम इसको दो केस में स्टडी करते हैं। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी दो केस में होगा, और ग्राफ को हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन आज हम सारे बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसा हम ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं, जैसा ग्राफ हम स्केच कर रहे हैं, ये मान लेना कि ऐसा ग्राफ होता है। क्योंकि ग्राफ का एक स्पेशल लेक्चर्स या ग्राफ का एक स्पेशल चैप्टर्स है जो कैलकुलस के अंदर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना, ये टॉपिक छोड़ के कैलकुलस तो नहीं पढ़ना शुरू करेंगे। और वैसे भी कैलकुलस हम लोग का 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे, तो जो आपको समझने में, याद रखने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। आइए, केस नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर x इफ a ग्रेटर देन 1। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करना है, लेकिन शर्त लगा दिया कि ग्राफ तब ट्रेस करना है जब बेस 1 से क्या है, बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा है तो इस फंक्शन में नेचर आपने क्या देखा था, जब बेस 1 से बड़ा है तब इसका क्या नेचर आपने ऑब्जर्व किया था। इसका नेचर आपने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या जैसे जैसे हम x को हटा रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका ग्राफ हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अभी सबको याद, अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सबको बोलना है, इसको याद रखना है। यह है 0,1। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y बराबर a टू दी पावर x, लेकिन जब बेस क्या है 1 से बड़ा। तुम जैसा कि जानते हो, हमने एक्सप्लेन भी किया है कि जो हमारा a टू दी पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू है ऑलवेज जीरो क्या होता है, बड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू है वो ऑलवेज जीरो क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब ग्राफ भी एक्स एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा। यानी हम लोग सब जानते हैं, प्रूफ भी किए हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू चूंकि जीरो क्या होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा। अब कुछ कुछ बात हम आपको सिखाते हैं या हम थोड़ी बहुत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप सबको इसका ग्राफ याद रखने में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया, ग्राफ को अभी क्या कर रहे हैं, याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये ग्राफ जो है ना, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा, ध्यान रखना, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तब a टू दी पावर x का ग्राफ, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो a टू दी पावर x का ग्राफ निगेटिव x एक्सिस को, ये हमारा ओरिजिन है ना, निगेटिव x एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, छुएगा नहीं। जब छू देगा, जब ग्राफ अगर छू देगा, समझो, जब ग्राफ यदि क्या किया, छू दिया, इसका मतलब ग्राफ का वैल्यू जीरो हो गया। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है, सबको पता है। एक्स एक्सिस पे जैसे देखो, ये यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो क्या लोगे, x, 0। यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो क्या लोगे, 0, y। जानते हो कि एक्स एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ छूने की कोशिश करेगा लेकिन छुएगा नहीं, ठीक है ना। क्या करेगा, इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जब बेस 1 से बड़ा रहेगा, जब बेस 1 से क्या रहेगा, बड़ा, तो जो ग्राफ होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, छुएगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगा, और ये इस तरह से बढ़ते 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 जाएगा। और जानते हो कि जब हम यहां पे x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर यदि 0 रखेंगे तो a टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। y बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहां 0,1 होगा पॉइंट, जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, जहां पे ग्राफ y एक्सिस पे जानते हैं x 0 होता है, बाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो x हम 0 रखें
एक्स हम 0 रखे तो बाई कितना आ गया 1, तो 0,1 पॉइंट हो गई। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, हम अगर जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, यहां पे मान लो x1 है, यहां पे मान लो x2 है, यहां पे मान लो x3 है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है? ऑफकोर्स बढ़ रहा है। तो देखो ग्राफ का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख रहे हो? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ग्राफ का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं, जब बेस 1 से बड़ा था तो x का वैल्यू बढ़ रहा था, तो बाई का वैल्यू क्या हो रहा था? बाई का वैल्यू मतलब ग्राफ का वैल्यू, बाई का वैल्यू मतलब क्या, ग्राफ का वैल्यू। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, और x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जैसा कि तुम देख रहे होगे ग्राफ का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये बेस ग्रेटर देन 1 को फुलफिल भी कर रहा है, क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो x के बढ़ने से बाई बढ़ता है, तो x के बढ़ने से बाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बाई मतलब ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है। और जिसको इतना नहीं समझना है, बस वो इतना ध्यान रखो कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार होगा जब बेस 1 से बड़ा है, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ जो होगा निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, लेकिन छू नहीं पाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सुन लो, एक बात और सिखा रहा हूं। यदि कोई ग्राफ, क्या मैंने बोला, यदि कोई ग्राफ और एक लाइन, दो बात बोल रहा हूं, यदि कोई ग्राफ और एक लाइन अगर एक दूसरे को न टच करे न कट करे, यदि कोई ग्राफ, जैसा कि हमने देख रहा है, ये वाली ग्राफ है और ये वाली लाइन है, तो यदि कोई ग्राफ और एक लाइन, यदि कोई ग्राफ और एक लाइन एक दूसरे को ना तो टच करे ना तो कट करे, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, यदि कोई ग्राफ और एक लाइन ना ही एक दूसरे को कट करे ना ही एक दूसरे को टच करे बल्कि पैरेलल हो जाए, तो उस लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि ये वाली लाइन ना ही ग्राफ को कट करेगा ना ही टच करेगा, हमने बोला क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे AS/MPTOT। अगर कोई पूछेगा एसिम्प्टोट का मतलब, अगर आपसे कोई पूछता है एसिम्प्टोट का मतलब, एसिम्प्टोट का मतलब सिंपली एक लाइन, एसिम्प्टोट का मतलब सिंपली एक लाइन, जो ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। एसिम्प्टोट का मतलब, अगर कोई पूछेगा एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हो, एक मैथमेटिकल टर्म है। एसिम्प्टोट का मतलब एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को, ये एसिम्प्टोट तभी बात आ सकता है जब हमारे पास एक ग्राफ भी हो। एसिम्प्टोट जो शब्द है ये तभी एक्सप्लेन होगा, एसिम्प्टोट जो शब्द है वो ग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लो, ठीक है। अगर आज से पूछेगा कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हो, तो एसिम्प्टोट का मतलब एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना ही टच करता हो ना ही कट करता हो, बल्कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है, जो कि यहां देख रहे हो तुम। अब ये सब दिमाग में मत लाना कि सर आपने ऐसा ही ग्राफ क्यों ट्रेस किया, ये सब बेटा ग्राफ में डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों गया, ये ग्राफ ऐसे जाके यहां से क्यों नहीं गया, ये ग्राफ इस तरह से क्यों नहीं। मतलब अगर तुम्हारे मन में कोई अलग अलग ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने ग्राफ ऐसा ही क्यों बनाया, तो वो सब काइंडली ख्याल अभी मत लाना बेटा, क्योंकि परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा और परेशान हो जाओगे। इसलिए मान लेना है कि a⁴x का ग्राफ ऐसा होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर 1 होगा। समझ गए? और बेस जब ग्रेटर 1 रहता है तो जानते हैं कि x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, बढ़े, जैसा कि देख रहे हो तुम बढ़ रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देख पा रहा होगा, जैसा जूम करो जरा सा, ग्राफ वाली को पोर्शन को जरा जूम करके दिखाओ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि जैसे जैसे हम x1 से x2 पे गए वैल्यू बढ़ गया, x2 से x3 पे गए वैल्यू बढ़ गया, और आगे जाएंगे और वैल्यू बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है, और तुम देख भी रहा होगा कि हमारा ग्राफ का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा बेस ग्रेटर देन 1 के कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है, क्योंकि बेस जब ग्रेटर 1 रहेगा तो x के वैल्यू बढ़ने से y क्या होगा, बढ़ेगा, यहां हो भी रहा है। और जहां पे ग्राफ बाई एक्सिस को कट किया है, जहां पे ग्राफ बाई एक्सिस उसका क्या कट किया है, और चूंकि बाई एक्सिस पे x 0 होता है तो x हमने 0 रखा है तो बाई कितना आ गया 1, तो यानी कटिंग वाला पॉइंट पे 0,1 पॉइंट होगा। समझ गए बात को? और अगर आज के बाद अगर कोई पूछता है एसिम्प्टोट किसको कहते हैं, तो एसिम्प्टोट का मतलब एक लाइन, लेकिन ये एसिम्प्टोट सब तभी डिफाइन होगा जब अपने पास एक ग्राफ भी हो।
यानी एसिम्टोट वाली जो बात है ये तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब अपने पास एक ग्राफ हो। तो एसिम्टोट का मतलब सीधा सीधा एसिम्टोट का मतलब एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना ही टच करता हो ना ही कट करता हो बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है। एसिम्टोट का मतलब समझा? समझा तो एस और नहीं समझा तो नो लिखो, जल्दी से फटाफट करो। एसिम्टोट का मतलब अगर समझा है तो एस और नहीं समझा है तो नो लिखो। सारे बच्चे ने कमेंट करना है। अगर एसिम्टोट का मतलब आप समझ पाए हैं तो एस लिखें और यदि नहीं समझ पाए हैं तो नो लिखें। एसिम्टोट का मतलब यदि समझ पाए हैं तो एस लिखें और नहीं समझ पाए हैं तो नो लिखें। देखो प्रिंस, एसिम्टोट का भी सीधा सीधा मतलब समझा रहे हैं। सीधा मतलब होता है एक लाइन। प्रिंस जिसका 9 में आंसर आया है, चलिए बेटा आपके लिए मैं दो बात बोल रहा हूं। एसिम्टोट का मतलब अगर कोई पूछता है एसिम्टोट का मीनिंग क्या होता है तो एक लाइन होता है, एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना टच करता हो ना कट करता हो बल्कि ग्राफ से पैरेलल हो जाता हो, तो वैसे लाइन को हम एसिम्टोट कहते हैं। समझा? जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है, तो देखो ये वाली जो ग्राफ है इसको जरा जूम करना। देखो ये वाली जो ग्राफ है और ये वाली लाइन है, तो ये जो लाइन है ना ही ग्राफ को टच किया ना ही कट किया है, तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस ग्राफ का एसिम्टोट बोलेंगे। ये कहीं भी हो सकता है, बस यही नहीं, कहीं भी। जैसे कोई और ग्राफ ले लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ ले लिया, जैसे देखो ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली जो ग्राफ है ना ही ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही ये एक्स एक्सिस को ना ही ये वाई एक्सिस को। तो हमने क्या बोला था? एसिम्टोट का मतलब लाइन, एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना ही टच करता हो ना ही कट करता हो। देख रहे हो पैरेलल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पैरेलल। तो हम ये लाइन को क्या बोलेंगे? इस ग्राफ का एसिम्टोट बोलेंगे। और ये भी लाइन देखो, ये भी लाइन ना ही ग्राफ को टच किया ना ही कट किया है, तो हम ये भी लाइन को क्या बोलेंगे? इस ग्राफ का एसिम्टोट। यानी इस ग्राफ में कितना एसिम्टोट है? 2 एसिम्टोट है। एसिम्टोट का मतलब सिंपली ए लाइन which does not cut and intersect to the given curve. Asymptote means simply a line which does not cut and touch to the given line, rather it seems to be parallel. बल्कि पैरेलल प्रतीत होता है। क्या होता है? पैरेलल प्रतीत होता है। तो आप समझ गए बात को? एसिम्टोट का मतलब लाइन जो किसी भी कर्व, किसी भी ग्राफ को ना ही कट करता है ना ही टच करता, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है। तो देखो यहां पे 2 एसिम्टोट मिला है, यहां पे एक एसिम्टोट है। उसी तरह से यहां पे जो पूरा एक्स एक्सिस है वो एसिम्टोट की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी एसिम्टोट है इस ग्राफ के लिए। लास्टली मैं बोल दे रहा हूं, फ्रेंड्स आपको बात समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एसिम्टोट मतलब सिंपली समझना है बेटा। एसिम्टोट का मतलब सिंपली अ लाइन, एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना ही कट करता हो ना ही टच करता हो बल्कि दिए गए ग्राफ से पैरेलल हो जाता हो। एकदम सीधा सीधा मतलब समझना बेटा, एकदम सीधा सीधा मतलब। ठीक है? तो ये ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है या याद करवाया है? पहले कंफर्म करो, ये ग्राफ हमने समझाया है या फिर याद करवाया है? कमेंट करो सब लोग। ये वाली ग्राफ हमने समझाया है यानी एक्सप्लेन किया है या याद करवाया है?
ये ग्राफ हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, ग्राफ हमने सिर्फ याद करवाया है। नहीं बेटा एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन जब तक हम कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे बेटा तब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है बेटा। हमने बस याद करवाया है ग्राफ को बेटा, एक्सप्लेन तब तक नहीं कर सकते बेटा। कैलकुलस में एक चैप्टर होता है फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माउथ ऊपर ही क्यों रहा, माउथ नीचे क्यों नहीं हुआ, ये ग्राफ वैसे ही क्यों गया, है ना। ये सारी ग्राफ को एक्सप्लेन कौन करता है? दुनिया के हर ग्राफ को, दुनिया के सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कौन करता है बेटा? कैलकुलस, है ना। ये कैलकुलस ही एक्सप्लेन करेगा कि इसका माउथ ऊपर ही क्यों है, इसका माउथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये यहां जाके ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये यही इसी तरह से क्यों गया। ये सारी बातों का जवाब हमको कौन देगा बेटा? कैलकुलस। अभी हमने सिर्फ याद करवाया है इस ग्राफ को। इस ग्राफ को क्या किया है? थोड़ी बहुत एक्सप्लेन किया हमने, थोड़ी बहुत एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थोड़ी बहुत हमने एक्सप्लेन किया ताकि आपको मदद, एक इमेज बन इस ग्राफ का इमेज आपके दिमाग में बन जाए, समझा। इस ग्राफ को 2-3 बार ट्रेस करना है अपने घर पे, ठीक है। चलिए, तो ये केस नंबर 1 का ग्राफ था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था तब जब बेस 1 से बड़ा था। जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, लेकिन छुएगा नहीं बल्कि पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस है इस ग्राफ का एसिम्प्टोट कहलाएगा। यानी ये जो एक्स एक्सिस, यानी ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये भी तो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो इस ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट की तरह बर्ताव कर रहा है। मतलब एक ऐसा लाइन की तरह बर्ताव कर रहा है जो ना ही कट करता हो ना ही टच करता हो बल्कि ग्राफ से पैरेलल हो जाता हो, ठीक है। एसिम्प्टोट का मतलब कमेंट करो, एसिम्प्टोट का मतलब, एसिम्प्टोट का मतलब एक लाइन में कमेंट करना होगा तो एसिम्प्टोट का मतलब, अगर एक वर्ड में कमेंट करना होगा तो, अगर एक वर्ड में कमेंट करना होगा एसिम्प्टोट का मतलब क्या कहोगे? कैसे गिर जा रहे? अगर एक वर्ड में कमेंट करना होगा एसिम्प्टोट का मतलब, अगर एक वर्ड में कमेंट करना होगा एसिम्प्टोट का मतलब क्या करोगे? यदि एक वर्ड में कमेंट करना होगा बेटा एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, तो क्या कमेंट करोगे? सिंपली लाइन। एसिम्प्टोट का मतलब लाइन। अब अगर आगे बोलेगा कैसा लाइन, तो ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को, दिए गए कर्व को ना ही कट करता हो ना ही टच करता हो बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता हो। लेकिन अगर एक वर्ड में कमेंट करना होगा एसिम्प्टोट का मतलब लाइन। अब अगर कोई पूछता है कि कैसा लाइन, तो ऐसा लाइन विच डज नॉट टच एंड इंटरसेक्ट टू द गिवन ग्राफ और कर्व, रैदर इज सिम्स टू बी पैरेलल, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल प्रतीत होता है वो, समझ गया ना। तो ये ग्राफ ऐसे ही हम अपने मन से लिए थे और ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। चलिए केस नंबर 2 पे आते हैं। बेसिकली जो हमारा मैथ का बच्चा है वो तो खैर सीख ही जाएगा, सीख ही रहा होगा। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट से बेटा इसको जरूर से जरूर पढ़ेंगे, जरूर से जरूर एकदम इस ग्राफ को ध्यान में रखना। ये ग्राफ आपको लगभग 4-5 चैप्टर में तंग करेगा। ये ग्राफ आपको पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में तंग करेगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ऐसा चैप्टर है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रिया हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वहां तंग करेगा। फिर फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ोगे वहां तंग करेगा, ठीक है। फिर आपको बहुत जगह पे तंग करेगा। मतलब ये ग्राफ इसलिए अच्छे से एकदम ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 2। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इफ बेस 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। फिर से बेटा हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही ग्राफ ट्रेस करना है। फिर से अपन लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही ग्राफ ट्रेस करना है, ग्राफ स्केच करना है। बस इस बार फर्क है कि बेस 0 से 1 के बीच में है। डिफरेंस है कि इस बार क्या है, इस बार ग्राफ क्या होगा बेटा, इस बार ग्राफ इसका ये इस प्रकार हो जाएगा। इस बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा लेकिन छुएगा नहीं। जब बेस 1 से बड़ा था तो ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा था, और जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में है तब ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, समझा। और ये वाली पॉइंट जहां पे कट किया है, चूंकि बाई एक्सिस पे कट किया है तो बाई एक्सिस पे x 0 होगा
और जब x 0 डालोगे तो y कितना आएगा 1, देख भी सकते हो। ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ a के पावर x का ही है, दोनों ग्राफ a के पावर x का है। फर्क है कि यहां पे बेस है 0 से 1 के बीच में। जैसा कि देखो हम तुम सबको एक्सप्लेन किए थे कि जब बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा y क्या होगा, घटेगा। यानी जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो x और y के बीच का संबंध कैसा था बेटा, जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो x और y के बीच का संबंध कैसा था, संबंध था बेटा, संबंध था कि x अगर घटेगा तो y बढ़ेगा, x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध था। समझ गया? आप देख भी सकते हो, जरा जूम करके दिखाओ जी, जरा जूम करो इस ग्राफ को। जैसे देखो मान लो कि ये वाली x1 है, ये वाली x2 है, ये वाली x3 है, ये वाली x4 है, और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। x1 x2 बड़ा है x1 से, x3 फिर बड़ा है x2 से, x4 बड़ा है x3 से। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन देखो ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ रहे हो ना, ग्राफ का वैल्यू घटते जा रहा है। घटते घटते पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा लेकिन छुएगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो यहां पे फिर से हम कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वो एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट है किसका, ग्राफ का। एसिम्प्टोट का मतलब लाइन, कैसा लाइन, एक ऐसा लाइन जो दिए गए कर्व को, दिए गए ग्राफ को ना ही टच करता हो ना ही कट करता हो, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल प्रतीत होता हो। लॉक कर दिया जाए बेटा। तो ये वाली ग्राफ भी किसका ग्राफ है, a टू दी पावर x का ग्राफ है, लेकिन इसमें बेस 0 से, तो दो बात कंक्लूड करने जा रहे हैं। जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, और जैसे से x बढ़ाएंगे y घटते जाएगा, नहीं ग्राफ का वैल्यू घटते जाएगा। और दूसरी बात, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y क्या होगा, बढ़ेगा। दो बात था, लॉक करें। समझ गया बेटा? ये भी ग्राफ को एक्सप्लेन किए हैं या याद करवा रहे हैं? एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, ठीक है। एक्सप्लेन करने का मतलब हुआ हमको एक पूरा बात बताना पड़ेगा कि ये इधर ही टच करने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं आया। नीचे तो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं। नीचे देखो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे क्यों नहीं आया या छुआ क्यों नहीं, ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे क्यों नहीं आया या छुआ क्यों नहीं, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो ग्राफ तो हर हाल में एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ग्राफ उसका एक्स एक्सिस क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। समझ गया बात को? अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये दोनों ग्राफ तुम लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। आगे बढ़ें तो एस लिखो, और आगे नहीं बढ़े तो नो लिखो। आगे बढ़ जाएं। कुछ बच्चों ने एस लिखा है, कुछ बच्चों ने अभी नहीं लिखा है। चलो एक बार हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं आप सबका कि आपने ग्राफ समझा है, मतलब आपसे ठीक से समझ पाए या नहीं। y बराबर 3 के पावर x, ये इसका जो ग्राफ होगा वो केस नंबर 1 को फॉलो करेगा, केस नंबर 2 को।
कमेंट करो फास्ट। y बराबर 3 की पावर x, ये केस नंबर 2 या केस नंबर 1 में आएगा? y बराबर 3 की पावर x, इसका ग्राफ जो होगा वो केस नंबर 1 के जैसा होगा या केस नंबर 2 के जैसा? केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 1 में क्या था, ये पॉइंट 0,1, ये y बराबर 3 की पावर x। अगर y बराबर 4 की पावर x का ग्राफ होगा तो इसका भी शेप एंड साइज क्या होगा, इसी पर, ये 0,1, ये y बराबर 4 की पावर x है, क्योंकि इसमें बेस 1 से बड़ा है, इसमें भी बेस क्या है, 1 से बड़ा है। और जब जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो उसका ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, फिर बढ़ते 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 जाएगा। तो जितना भी ले लो, जैसे मान लो कि y बराबर 10 के पावर x, इसका भी ग्राफ कैसा होगा, इसका भी ग्राफ इसी प्रकार होगा। बोलोगे सर सबका ग्राफ तो एक ही है सर, सबका ग्राफ लुक वाइज एक जैसा होगा बेटा। अब कोई हो सकता है कि थोड़ा जल्दी ऊपर होना शुरू हो जाए, कोई होगा कि थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कोई थोड़ा हो सकता है और धीरे धीरे ऊपर जाए, नहीं समझा? लेकिन लुक वाइज सबका ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। लुक वाइज मतलब सारे ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा जब बेस 1 से बड़ा हो, है ना। जैसे मान लो कि y बराबर 12 की पावर x, इसका ग्राफ भी कैसा होगा, इसका ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार होगा। अब अलग बात है कि हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी ऊपर जाना शुरू कर दे, लेकिन लुक वाइज सबका सेम होगा। ये समझ है ना, ये सारे ग्राफ केस नंबर 1 को फॉलो करेगा, ये सारे के सारे ग्राफ केस नंबर 1 को फॉलो करेगा। चूंकि केस नंबर 1 में बेस 1 से बड़ा है, तो हम जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी लिए हैं उन सब में बेस क्या है, 1 से बड़ा है हमारा। समझ गए बात को? मिटा दूं? समझ में आ गया बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करो बेटा एस। समझ में आ गया तो कमेंट करो एस। समझ में आ गया तो कमेंट करिए इस बेटा, फटाफट फटाफट कमेंट करिए। उसी प्रकार जैसे मान लो y बराबर 0.3 के पावर x, ये केस नंबर 1 को केस नंबर 2 को फॉलो करेगा। इसमें बेस है 0 से 1 के बीच में, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ छूने की कोशिश करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। y बराबर 0.4 के पावर x, इसका भी ग्राफ छूने की कोशिश करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। y बराबर 0.7 टू दी पावर x, इसका भी ग्राफ छूने की कोशिश करेगा किसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए बेटा। ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया? सारे बच्चों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया? सारे बच्चों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया बेटा? सारे बच्चों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आप देखना 2-3 दिन के अंदर ये सबका यूज। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर इसका कहां पे यूज है ना, कहां पे इसका अप्लाई करेंगे, हमारे लाइफ में क्या अप्लाई है इसका। आप देखना बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज अगले 2-4-5 दिन में तुमको समझ में आने लगेगा कहां कहां यूज है मैथ के अंदर, और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारे लाइफ के अंदर भी कहां कहां इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो चलो आज हम ग्राफ पे खत्म करते हैं, कल से क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। कल से बेटा आपको क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और थोड़े से कुछ और एडवांस जो बातें हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वो सारी बातें करेंगे आप लोग से। ठीक है, चलिए तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, फिर गौरव सर का लेक्चर्स होगा। आज हम खत्म करते हैं लेक्चर्स को। थैंक यू।